अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैथ 9 एक्सरसाइज 1.6 फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में जो रिकमेंडेड बुक है, ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 2 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स ज्यादा है उसकी विड्थ से, यानी विड्थ जो है वो छोटी है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, और जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। उसकी जो साइड्स हैं यानी लेंथ और विड्थ वो फाइंड करनी है। डायमेंशन मींस अभी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। उससे भी पहले हमें इसकी इक्वेशंस क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको हम y लेट कर लेते हैं। इसी तरह जो उसकी विड्थ है उसको हम x लेट कर लेते हैं। इस तरह जो स्टेटमेंट है इसकी, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी इक्वेशन बन रही है, उसने वहां पे बोला था कि जो विड्थ है वो 4 टाइम्स है लेंथ की, यानी y के। इस y को जब इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा -4x माइनस y इक्वल 0। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है इसकी। सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो पैरामीटर के लिए बनानी है। तो पैरामीटर का फार्मूला जो है वो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल p। p मीन पैरीमीटर। तो यहाँ पे जो भी आपने वैल्यूज लेट की हुई है वो पुट इन कर देनी है। 2 को एज इट इज लिख लेते हैं। लेंथ की जगह पे यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है y वो लिख लेते हैं, प्लस विड्थ की जगह पे x लिख लेते हैं, और जो पेरीमीटर है वो है 150। 2 को y से फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले x वाली वैल्यू 2x प्लस 2y इक्वल 150। इस तरह इसकी ये जो सेकंड इक्वेशन है वो भी डेवलप हो जाएगी। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनके अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन। तो पहले हम ए मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। ये जो x वाली वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे x वाली वैल्यू के साथ 4 है और यहाँ पे जो x वाली वैल्यू है उसके साथ 2। यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसके साथ -1, और यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है इसके y के साथ 2 है। इस तरह हमारा a का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। तो a के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 = 8, और माइनस यहाँ डिटर्मिनेंट के फार्मूले का है लेकिन यहाँ भी माइनस है, ये वाला तो प्लस हो जाएगा। तो 2 1 = 2, इन दोनों को सम अप करें तो 10 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने AX जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट करना है। AX मैट्रिक्स में ये जो दोनों इक्वेशंस थी इनकी x वाली टर्म नहीं लिखनी, बल्कि इनकी जगह ये जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं जैसे ये 0 और 150 वो लिख लेना है यहाँ पे, और y वाली जो वैल्यूज हैं उनको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू -1 है, y के साथ कोफिशिएंट, और इस वाली के साथ 2 है। यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 2। अब यहाँ पे हम ये जो AX मैट्रिक्स है इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फार्मूले का माइनस है, लेकिन ये माइनस जो है ये साथ में जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। 150 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150, और इन दोनों को सम अप करें तो इसका आंसर 150 आएगा AX के डिटर्मिनेंट का। इसी तरह AY जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट करेंगे। AY के लिए पहले जो x वाली टर्म्स हैं ये जो 4 और 2 इनको ऐसे ही लिख लेंगे, और y वाली टर्म्स नहीं लिखनी, बल्कि उसकी जगह जो इक्वेशंस की राइट साइड है ना 0 और 150 वो लिख लेंगे, और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। AY जो मैट्रिक्स है इसका भी 4 और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, और माइनस में ये माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले में है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे आ रहा है 600। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनके और ये जो A डिटर्मिनेंट है इन सब को लेके हमने पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आएगी AX का जो डिटर्मिनेंट है उसको A डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। AX का जो आंसर आया था डिटर्मिनेंट का वो था 150,
और ए का जो आंसर आया हुआ है डिटर्मिनेंट का वो है 10। तो इनको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा आंसर। इसी तरह जो दूसरा आंसर है वो y का वो आएगा जब हम ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है उसको a से डिवाइड करेंगे, a के डिटर्मिनेंट से। तो ए वाई का आया था डिटर्मिनेंट का आंसर 600, जबकि a डिटर्मिनेंट का आंसर 10 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 60 आंसर आ रहा है। अब ये जो दोनों आंसर हैं, x का आंसर है 15, जबकि y का जो आंसर आया है वो है 60। यहाँ पे जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया है और इस क्वेश्चन को हमने क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर में आपके सामने होंगे। हैव अ नाइस टाइम।